तो इसकी इसकी शुरुआत क्या है कि न्यूट्रिशन का पहले हम अर्थ समझते हैं। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण होना, है ना। जैसे शारीरिक स्तर पे पोषण की आवश्यकता है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पर भी पोषण की आवश्यकता है ना। हम आत्मा है, तो आत्मा का जीवन आध्यात्मिक, तो उसको आध्यात्मिक पोषण भी चाहिए। भागवतम बोलती है तुष्टि पुष्टि शुद्धापय, है ना। तो पुष्टि क्या है? पौष्टिक, पौष्टिकता, तुष्टि, ये ऐसी चीजें लेकर, क्या मुख्य चीजें लेकर पुष्टि होती है। जैसे हम शरीर में पौष्टिकता किसको समझते हैं कि शरीर का खान पान अच्छा हो, है ना। जैसे हर चीज के साथ डूज आते हैं, डोंट्स आते हैं, है ना। ये खाना है, ये नहीं खाना है। गीता में भगवान बोल रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, है ना, युक्त आहार। तो युक्त का अर्थ क्या है? डूज एंड डोंट्स को लेकर चलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि सबसे अच्छा शरीर के लिए क्या भोजन होता है? जितना आप नेचर से एज इट इज लेकर खाते हो, है ना। जैसे आपने पेड़ से फल लिया, है ना, धोया, भोग लगाया, खा लिया। जितना उसको कम प्रोसेस किया जाएगा वो उतना अच्छा होगा, उतना आपकी बॉडी को। जैसे जीव 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 का मतलब होता है जिसके अंदर जीवो, जीवन है। जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव का भोजन जितनी जीवित वस्तु होती है उसके लिए उतनी अच्छी होती है ना। जितना आपने लिया, जैसे आपने कोई सब्जी भी ली तो पका दी तो ठीक है एक बार, लेकिन उसको बार बार रिफाइनरी में जा रही है, मसालों में पक रही है, कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं। जितना हम उसको ह्यूमन उसके ऊपर काम करता जा रहा है, उतनी वो चीज क्वालिटी में, न्यूट्रिशन में, हर चीज में घटती जा रही है। तो उस चीज को अच्छा क्या है कि आप एज इट इज लेकर खाओ, और भोजन आप लो तो बैलेंस डाइट हो, है ना। डूज और डोंट्स, डोंट्स का मतलब क्या है कि जितना नेचर से एज इट इज लेके खा रहे हो, और जो नेचर में नहीं है, जैसे आटा, गेहूं पिसता है ना, आटा बना, आपने रोटी बनाई खा ली, एक स्टेप हुआ, लेकिन उसका फिर उसका छिलका उतरा, उससे मैदा निकला। जितना वो रिफाइन होता जा रहा है उतनी वो चीज बॉडी के लिए खराब है ना। तो युक्त का मतलब यहाँ पर शारीरिक स्तर पे हुआ कि डूज और डोंट्स को ध्यान रखते हुए जितना आवश्यकता है। अब आवश्यकता में भी हमें ये देखना चाहिए हमारा जो भोजन है दिन का वो बैलेंस डाइट हो, है ना। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? हमें बेसिक पे आ जाना है। कुछ भी हम बहुत नई चीज नहीं पढ़ने वाले, जो हम स्कूल में पढ़ चुके हैं भूल जाते हैं, वही चीजें दोबारा आज रिवाइज कर रहे हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, ठीक है, और विटामिन एंड मिनरल्स, और वाटर एंड रफेज, है ना। ये 5 चीजें होगी एक साथ, वैसे 7 कर लेते हैं अगर इसको विटामिन और मिनरल्स को अलग कर दो और वाटर रफेज को अलग कर दो, लेकिन इसको कंबाइन करके किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं? 5 तत्वों में डिवाइड कर रहे हैं इसको। कैसे? पहले 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये 3 चीजें होती हैं जिसको मैक्रोज कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है कि बॉडी में अधिक मात्रा में चाहिए, है ना। जैसे जितना वाटर और रफेज चाहिए, सैलड, रफेज मीन सैलड, वो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो बहुत जरूरी तत्व है। जैसे विटामिन और मिनरल्स कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी तत्व है। कम मात्रा में का क्या मतलब है? कम का मतलब है माइक्रो, है ना, कम चाहिए। तो कम क्यों चाहिए? बाकी चीजें अच्छे से हाजमा कर ले, जैसे फ्रूट्स, सैलेड, है ना, और भी चीजें जैसे जूसेस। ये चीज क्या करती है? ये हमारे को जो बाहर से कीटाणु आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं। और ऊपर की 3 चीजें जो है वो मैक्रोज हैं, वो ज्यादा चाहिए लेकिन वो शक्ति देने वाला, एनर्जी गिविंग फूड है ना, वो शक्ति चाहिए। लेकिन इन नीचे की 2 चीजों के बिना, ये 2 माइक्रोज यानी कि विटामिन, मिनरल्स और वाटर रफेज के बिना वो 3 चीजें भी काम नहीं कर पाएंगी। तो सब 5 चीजें हैं जो मुख्य हैं, हमें चाहिए। अब ये हुआ शरीर की बात, लेकिन भगवान गीता में जब ये युक्त आहार विहार श्लोक बता रहे हैं,
इसके आसपास कारण बता रहे हैं कि क्यों ये तुम्हारे भोजन पे मैं फोकस कर रहा हूँ, है ना। भगवान कह रहे हैं जो खाने में, युक्त आहार विहार मतलब कि आमोद प्रमोद में, युक्त चेष्टा से कर्मसु यानी कि काम करने की तुम्हारी हैबिट्स में, और युक्त स्वप्न से बोध से मतलब कि नींद में, है ना। ये सब बॉडी के लिए कितना अच्छा है, नींद पूरी हो, भोजन पौष्टिक हो, काम भी आप लिमिटेड समय की तरह करो, ओवर टाइम नहीं करो। और जो व्यक्ति ऐसे रहता है ना, भगवान कहना चाहते हैं भजन का समय निकालता है, सब चीजों को युक्त कर लेता है, इन तीन को करेगा तो उसका भजन का समय निकल जाएगा। तो भगवान कहते हैं जो ये चीजें मैनेज करता है वो वास्तव में योगी है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ये क्यों बता रहा हूं कि तुम्हें योग करना है। योग का मतलब है कि भगवान के साथ योग। योग का मतलब होता है ऐड, है ना, प्लस, हम सिंपल साधारण भाषा में समझते हैं ऐड। तो जीवन में कृष्णा को ऐड करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान बता रहे कौन है। योगी नाम सर्वेशाम, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान बोल रहे हैं योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है, जो मुझसे कनेक्टेड रहता है, जो अंतरात्मा में मेरा भजन करता है ना। इससे पहले भगवान श्लोकों में बोल रहे हैं कि 15वें श्लोक में, जो इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, मुझसे जुड़ना पड़ेगा, अंतरात्मा में मेरा स्मरण करना पड़ेगा। ये शारीरिक स्तर पे जो भी तुम कर रहे हो वो किस लिए है, ये शरीर को ठीक करना है, किस लिए, धर्म साधने के लिए, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। हम क्या करते हैं, शरीर का साधन अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज, है ना, गुड वॉक, दिस इज नेसेसरी, सतोगुणी अच्छा भोजन, लेकिन ये सब का क्या फायदा भगवान कह रहे हैं अगर आप शरीर का जो मुख्य पर्पस है उसको सॉल्व नहीं करते। शरीर खाली जिम जाने के लिए नहीं है कि बॉडी बनाई, है ना, इसको खाली जो आजकल योगा मेडिटेशन सिखाया जाता है वो सिर्फ आपके शरीर को ठीक रख रहा है, लेकिन शरीर को ठीक करके पर्पस क्या करना है वो अगर सॉल्व नहीं कर रहा तो ये योग बेकार है, योगा पद्धति बेकार होगी, फ्लॉप हो गई। तो कृष्णा बोल रहे हैं वास्तविक योग है कि आप शरीर को इसलिए स्वस्थ रखो कि कृष्णा का भजन कर सको। तो अब उस भजन के लिए भी 5 चीजें मुख्य हैं। हमने शरीर के स्तर पे देखा जो हम, है ना, अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन है, आत्मा। तो आत्मा को उसका भोजन चाहिए। अब आत्मा के भोजन के लिए 5 प्रमुख तत्व, जैसे इसके मैक्रोज माइक्रोज थे, ऐसे भक्ति के भी मैक्रोज और माइक्रोज हैं, ठीक है ना। तो ये 5 अंग कहाँ, चैतन्य चरितामृत हमको बताती है कि अगर आप भक्ति में अपनी आत्मा को पोषण देना चाहते हो, न्यूट्रिशन देना चाहते हो, तो आत्मा का न्यूट्रिशन क्या है, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन। ये 5 चीजें अगर आप करोगे तो आपकी भक्ति में आपको पोषण मिलेगा। सकल साधन श्रेष्ठ, ये जितने भी साधन है यही 5 अंग, है ना। भक्ति के 64 अंग बताए गए, गुरु पादाश्रय, है ना, कृष्ण आदो श्रद्धा गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा, और ये 5 स्टार्टिंग में मुख्य तत्व है। उसके साथ 64 अंग और बताए गए। उन 64 अंगों में से 5 को चुनकर अलग किया गया कि ये 5 चीजें सॉल्व हो रही हैं तो बाकी 64 अंग अपने आप इसी के अंदर पूरे हो जाएंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहला जिसको मैक्रो कह रहे हैं हम, जो बहुत जरूरी, जो भक्ति का मूल है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र का क्या मतलब है, इतना थोड़ा सा एक क्षण का साधु का संग भी सर्व सिद्धि होए, आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त करा सकता है। सकल जितने भी साधन है सबसे प्रमुख उसमें चीज क्या बताई गई, साधु संग। अगर किसी के अंदर श्रद्धा है तो भगवान बोल रहे हैं उसको साधु संग
स्वाभाविक मिल जाएगा, अपने आप साधु उसके दरवाजे तक आएंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। अगर भक्ति की क्रिया शुरू करते हो, थोड़ी सी भी श्रद्धा इतनी कि भगवान है ना, ये लोग ठीक है, मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी श्रद्धा, ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है, गीता पढ़नी चाहिए, है ना, भक्तों का सम्मान करना चाहिए, कोई भी आपकी श्रद्धा का स्तर अगर भगवान और भक्ति और शास्त्रों के फेवर में है तो वो आपको अपने आप साधु संग दिलाएगा। तभी आप देखो, आपके दरवाजे पे कोई प्रसाद लेके आएगा, कोई आपको किताब देने आएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो ये बात कर रही थी, ये सब चीजें स्वाभाविक आपके जीवन में आएंगी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? साधु संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा होगी तो साधु संग स्वाभाविक मिलेगा। तो ये साधु संग, ये है हमारा डू, है ना, ये हमें करना है। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, भगवान बोलते हैं मेरे भक्त साधु संग करते हैं। सताम प्रसंगाम, इनके संग से उनको क्या लाभ होता है? सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, वहां पर मेरी वीरता की संवाद, वो गुणगान गाथा गाते हैं। भवंती रत कर्ण रसायन कथा, वहां पर क्या करते हैं उनके साथ। अब ये नहीं है कि साधु संग हो रहा है, एक भक्त से मिल गए और बेकार की चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन मुख्य मिलने का कारण क्या होना चाहिए, है ना, तत्व, उनसे मिलके कुछ रिजल्ट क्या आना चाहिए? वो रिजल्ट होना चाहिए गुरु और कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान, है ना, ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, ये ग्लोरिफिकेशन है उनका। तो क्या बोल रहे हैं? मेरे भक्त क्या करते हैं? मेरी वीरता की एक कथाएं गाते हैं। भवंती, उससे क्या होता है? रित कर्ण रसायन कथा, कर्ण को रस देने वाली, है ना, ये रस कानों के माध्यम से हृदय में उतरता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे कानों में कथा अंदर जाएगी तो क्या काम करेगी कि कानों के माध्यम से जाके हृदय में उतरती है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम, नाम के प्रति भाव उत्पन्न होगा, है ना, कृष्ण के प्रति भाव, सेवाओं के प्रति उत्पन्न होगा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण सुनाम भाव सरोरुहम धुनोति। अब ये कौन कर रहा है? भक्त से सुनकर आ रहे, कर कौन रहा है? सफाई कौन कर रहा है? धुनोति शमलम कृष्णा, कृष्ण स्वयं धो रहे हैं। ये गंदगी इस भगवान की कथा सुन के हृदय की मैल का मार्जन होता है ना। गोपियां बोलती हैं शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय के अभद्र निकल जाएंगे। शृण्वताम, आपकी कथा सुनकर, हे भगवान आपकी कथा सुनकर, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, पुण्य, पुण्य तो ऐसे ही अर्जित हो रहे हैं। लोग पुण्यों के पीछे भागते हैं, दान करें, ये दें, किसको दें, है ना, ये आ रहा है इस सीजन में ये करना चाहिए, इसका। भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा दान क्या है? सुनाम भाव सॉरी हम क्या कह रहे थे? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, श्रवण करने से ही पुण्य अर्जित हो गया। भगवान की कथा में आके बैठा, उसी से पुण्य मिल गया उसको। सुबह सुबह, है ना, हम उपदेश क्लास सुनेंगे, सुबह सुबह ही पुण्य हम सबकी पॉकेट में भर गए। फिर क्या बोले? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो ही अभद्राणी। और दूसरा फायदा, जो मुख्य फायदा है, हृदय की सारा मैल मार्जन हो जाता है, सफाई हो जाती है। रगड़ रगड़ के कृष्णा धो रहे हैं। धुनोती शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में बहुत मिट्टी अगर जमी होती है और तेज बारिश आती है तो सारी मिट्टी धुल जाती है, ऐसी भगवान की कथा सुनकर हृदय में कितना भी ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद मत्सरता हम सुनते हैं, सब निकल जाएगा। बस हम इसमें जुड़े रहे। किसी भी प्रकार से हमें इस चीज पे फोकस होना चाहिए, हमारा श्रवण वीक ना हो जाए। श्रवण, क्योंकि साधु संग में आप श्रवण ही करोगे, इसीलिए मैंने बोला मैक्रोज, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ये तीनों मैक्रोज हैं। मैक्रो का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और साधु संग में आओगे, वो साधु अपने आप आपको नाम के लिए प्रेरित करेगा। वो नाम
भागवत के लिए प्रेरित करेगा। जो नाम ले रहा है वो भागवत श्रवण करेगा, जो भागवत श्रवण कर रहा है वो नाम लेगा, है ना, वाइसा वर्सा। जो साधु संग कर रहा है वो दोनों अपने आप करने लगेगा। तो ऐसा है। तो क्या बोल रहे हैं, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो। जब ऐसे करते हैं भक्त और हृदय में हृत कर्ण रसायन कथा, भगवान के कानों, भगवान की कथा कानों से हृदय में जब घुसती है तो क्या होता है। अब इसके आगे देखो बता रहे हैं, तजो क्षणात अपवर्ग वर्तमनी। तो उससे क्या होगा, क्षणात मतलब फटाफट, अपवर्ग व्यक्ति, अपवर्ग, पवर्ग क्या होता है, एक एक शब्द भागवत का समझने वाला है। प फ ब भ म, पवर्ग। पवर्ग क्या होता है, परिश्रम। इस भौतिक जगत में हर कोई परिश्रम कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, कमाना है, खाना है, शरीर के लिए मेहनत कर रहा है, सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। प फ से पसीना आता है, मेहनत करेगा तो फीन, फीन मतलब पसीना। प फ ब से क्या होता है, बंधन, क्योंकि वो ये सब करेगा तो उसको रिजल्ट आएगा, उससे वो अटैच हो जाएगा, है ना। मैंने इतना मेहनत करके कमाया तो मेरी स्वाभाविक उसमें आसक्ति होगी। प फ ब बंधन, प फ ब भ। अब जब बंधन हो गया तो भय हो गया, अरे मुझसे ये छूट ना जाए, कोई चीज मेरे हाथ में बंधी हुई है तो मुझे क्या लगेगा, अरे मेरी ही रहे, कोई ले ना ले, मुझसे छीन ना ले। तो बंधन और फिर भय, मुझसे छूट ना जाए, मुझसे चला ना जाए, मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री मुझसे चले ना जाए। प फ ब भ और फिर म से अंत समय मृत्यु आएगी आएगी, जो सब कुछ छीनेगी। तो इतनी मेहनत करी, फिर आसक्ति बांधी, फिर मुझसे छूट ना जाए और फिर छूट ही गया। तो ये है पवर्ग। ये भौतिक जगत कैसा है, पवर्ग। और भक्ति क्या देगी आपको, भगवान की कथा क्या देगी, अपवर्ग, है ना। धर्म स्वनुष्ठिता पुंस विश्वाक्सेनु कथा सुयत न उत्पादयते रतिम श्रम एव ही केवलम। तो धर्म का पर्पस क्या है, अगर भगवान की कथा में आपकी रुचि नहीं हुई तो खाली श्रम कर रहे हो, इस भौतिक जगत में खाली परिश्रम कर रहे हो। धर्म से ही अपवर्गस्य, देखो भागवत बार बार बताएगी धर्म किस लिए करना है, अपवर्ग के लिए, इस पवर्ग से छूटने के लिए। तो जो कुछ आपने कर्तव्य कर रहे हो उनका एंड रिजल्ट ये आना चाहिए कि आपका बंधन भगवान से बंधे, विशेष राग, है ना, कृष्ण से आसक्ति बंधे, है ना, संसार की आसक्ति छूटे। तो क्या बोल रहे हैं, उसी वर्ग, अपवर्ग वर्तमनी, वो अपवर्ग का मार्ग, जब भगवान की कथा कोई सुनता है तो अपवर्ग का मार्ग उसका खुलता है, वर्तमनी वो मार्ग उसको दिखता है। और उस कैसे दिखेगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। श्रद्धा, श्रद्धा जो उसकी थी वो उसको इस स्तर तक लाई, फिर भगवान की कथा सुनते सुनते श्रद्धा गाढ़ी होगी, है ना। ये जितनी भी आप सुनते हो स्टेजेस भक्ति की, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथो भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति, है ना, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सब क्या है, ये सब श्रद्धा है जो गाढ़ी होती जा रही है। जैसे दूध, है ना, आप उसको गैस पे पकाओ तो गाढ़ा होता जाता है, खीर फाइनली रबड़ी, है ना, बिल्कुल ऐसा गाढ़ा कंडेंस्ड मिल्क। तो ये श्रद्धा ही थी जो पक पक कर कृष्ण प्रेम तक, उस स्तर तक जीव को ले जाती है। तो श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये श्रद्धा रति बनेगी, अटैचमेंट बनेगी। फिर रति भक्ति, यानी कि फाइनल भक्ति क्या होती है, कृष्ण की प्रेममयी सेवा, है ना, सेवा, कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो है सेवा में हमको लगाती है। तो ये श्रद्धा धीरे धीरे फाइनली अनुक्रमिष्यति, ये अपने आप ऑर्डर से आएंगी ही आएंगी। कितना सुंदर यहाँ भगवान बता रहे हैं, साधु संग से शुरू हुए और फाइनली भगवान की भक्ति पे जाके एंड हुए। तो पहली सबसे ज्यादा चीज है साधु संग, ठीक है ना। तो ये भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान साधुओं के हृदय में वास कर रहे हैं। तो साधु अपने हृदय से आपको कृष्णा देता है ना, इसीलिए वो इतना प्योर और एक्सॉल्टेड, साधु हृदयम मह्यम, भगवान बोलते हैं साधु मेरे हृदय में और मैं साधु के हृदय में हूँ। मद अन्यात न जानाती, मेरे से अलग वो कुछ जानता ही नहीं है। साधु की पहचान, परिभाषा लोग रोज पूछते हैं,
भागवत का एक एक श्लोक आपको रोज, अगर आप रोज सुनोगे, आपको एक एक श्लोक में साधु की परिभाषा नजर आती जाएगी। मद अन्यात न जानाति, मुझसे अलग वो कुछ जानता ही नहीं है। ना तेभ्यो मनागपि, मैं भी उससे अलग कुछ नहीं जानता हूं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? मैं उससे अलग कुछ नहीं जानता हूं। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं आपको असली चीज, वास्तविक वस्तु ये दे रहा हूं कि अपने भक्तों का संग दे रहा हूं। वो संग अगर हमको मिल रहा है तो कृष्णा कह रहे हैं उससे टॉप मोस्ट जीवन में कुछ नहीं है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्माए ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति की मूल जड़ क्या है? साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्माए, भगवान कृष्ण का प्रेम उपजेगा, जन्मेगा, ते हो पुनः मुख्य अंग, ये उसका मुख्य अंग है, ये होके ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आओ और कुछ ना करो, है ना। महाराज बोलते हैं एक चींटी साधु की झोली में बैठ जाए, उसको 4 धाम यात्रा की कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ वो चलकर कर पाएगी 4 धाम? नहीं कर सकती। लेकिन साधु की झोली में बैठ जाए तो साधु की झोली में खान पान भी मिलेगा, है ना। साधु कुछ ना कुछ लोग उसको देते हैं तो जेब में डालता है, तो झोली में खान पान भी मिलेगा और उसकी यात्रा भी हो जाएगी। तो ये सुंदर तरीका है भक्तों का संग। मतलब भक्तों की धोती पकड़ना क्या होता है? कि उनकी साथ संग रह के उनसे श्रवण करना। एक भक्त की सबसे सुंदर सेवा अगर आप करना चाहते हो तो उनसे श्रवण करना उनकी सबसे सुंदर सेवा है, क्योंकि ये सेवा नाम की सेवा है। जब आप इसको सुनोगे तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप फिर इस नाम को बांटोगे। ये एक सेवा आपको भक्ति में हर जगह उठा देगी, हर स्तर तक। आप कहीं पे भी हो, कभी भी जीवन में डाउनफॉल हुआ, एक क्लास सुन लेते हैं हम, एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना। मैं इतने दिन से सुन रही थी इधर उधर, महाराज को सुना, एकदम ऐसे लगा कि सारी बॉडी में इंजेक्शन चला गया। ऐसे होना चाहिए। तो कभी भी आपका मन गिरेगा नहीं। इट विल हेल्प यू टू स्टे हाई फॉर एवर एंड नेवर कम डाउन, है ना। आज सुबह ही मैंने महाराज का लेक्चर चलाया ऑनलाइन, तो महाराज यही बोल रहे थे, स्टे हाई फॉर एवर एंड नेवर कम डाउन। हमेशा ऊंचे स्तर पे आप रहोगे, कभी गिरोगे ही नहीं। परम दृष्टा निवर्तनते, क्योंकि आपको उत्तम रस मिल गया। जब उत्तम रस मिल जाता है तो विषया विनिवर्तनते, संसार के रस झूठे पड़ जाते हैं। स्वाभाविक उनसे, है ना, भक्त स्वाभाविक इन चीजों से, सांसारिक चीजों से उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं प्रभुपाद का परपट पढ़ रही थी एक गीता के श्लोक में, तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको इंद्रिय तृप्ति, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, मैं कितनी मेहनत करूं, मैं क्या करूं, उसको कुछ नहीं करना है। स्वाभाविक वो भक्तों के संग में रहेगा, ये स्वाभाविक उससे हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो बस हम यहाँ स्टिक रहे। तो कैसे, क्यों डिवोटीज इतने एक्सॉल्टेड है? बिकॉज दे कैरी कृष्णा इन देयर हार्ट। इसीलिए वो आपको कृष्णा दे सकते हैं, है ना। वो खुद सेवा में रहते हैं, वो आपको सेवा में लगा सकते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। ये 3 कारण हो गए क्या? कि दे कैरी कृष्णा इन देयर हार्ट, वो अपने हृदय में भगवान को लेकर चलते हैं। और क्या 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 भागवत में कहाँ बोला जा रही है? ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं किनको? विदुर जी को। भव विदा भगवता तीर्थ, है ना। भगवता भगवता तीर्थ भूत स्वयं विभू, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत सतेन गतावृत। क्योंकि आप जैसे भक्त हृदय में भगवान को लेकर चलते हैं, इसीलिए तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ में जाने का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं हम यहाँ आ रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा का अर्थ क्या है? तीर्थ में जाकर भागवत से श्रवण करना, भक्त भागवत से ग्रंथ भागवत का श्रवण करना। अगर हम ये पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, जाके जितनी मर्जी डुबकियां मार लो, जितना मर्जी स्नान कर लो, ज्यादा फर्क आने नहीं वाला। क्योंकि हृदय की मैल तो जाएगी नहीं। शरीर से तो आप, तन से तो शुद्ध हो गए, है ना, पाप उतार लिए। मान लो आपने जितने भी पाप करे इस शरीर से वो खत्म हो गए, लेकिन पाप करने की वृत्ति कहाँ से जाएगी? वो इच्छा कि आप दोबारा पाप ही ना करो, वो कहाँ से आएगी? वो जब तक हम साधु संग से, साधुओं से सुनेंगे नहीं। तो ये हमारा है पहला मैक्रो। देखो इसके बारे में इतना कुछ है, ये खुद ही अपने आप में कितना है। तो ये है डूज। अब डोंट्स भी होंगे इसके।
साधु संग का मतलब ये नहीं है कि साधु के साथ चिपक कर बैठ गए, और जैसे एक मच्छर भी बैठ जाता है साधु की माला में, तो क्या वो संग कर रहा है? वो सुन नहीं रहा, वो कोई संग नहीं कर रहा। तो इसके डोंट्स क्या है कि साधु के साथ बैठ के हम कहीं बकवास की बातें ही ना करते रहे संसार की। चलो एक तो ये हुआ। और क्या डोंट्स हो सकता है? इन भक्तों से जो भगवान के नाम के प्रचार में लगे हैं, उनकी कहीं हम निंदा तो नहीं कर रहे, उनसे ईर्ष्या द्वेष तो नहीं कर रहे, वो आगे क्यों बढ़ गया, उसके पास ज्यादा क्यों, मैंने डिवोटी बनाया उसके पास क्यों, उधर क्यों गया, कुछ भी मन में आ जाए, सब अपराध, सारा अपराध नाम प्रभु ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त हृदय में कृष्ण का नाम ले रहा है, और नाम प्रभु पहले अपराध लेते हैं, भक्त तो बाद में अपराध लेगा। भक्त तो अच्छा वो है जो अपराध लेता ही नहीं। शुद्ध भक्त कौन से हैं? शुद्ध भक्त अपराध लेते नहीं, उनके उनके चरणों की रज आपको माफ नहीं करती, इसीलिए अपराध लग जाता है। भक्त अपराध नहीं लेता, लेकिन अगर आप उस भक्त की निंदा कर रहे हो तो नाम प्रभु अपराध लेंगे, और नाम प्रभु आपको फिर ऐसा मूड बना देंगे कि आपका नाम में इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा, आपसे नाम जप होगा ही नहीं। तो भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की, यानी कि साधुओं की निंदा करना, ये है हमारा पहला डोंट। इसके अंदर सारे डोंट्स आ गए। अगला अगला है हमारा नाम, इसीलिए मैंने बाकी नहीं लिए, क्योंकि नाम अपराध में ये सब चीजें आएंगी। ये सब इंटर रिलेटेड है ना, जैसे सारा कोर्स इंटर रिलेटेड होता है ना। क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो सब चीजें मिक्स होकर बनती है। अकाउंट्स में हम एक एक चैप्टर अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर बनता है तो सब चीजें मिक्स होती हैं। वो उस चैप्टर से ले लिया, जीएसटी इस चैप्टर का ले लिया, वो वहां से ले लिया, मिक्स होकर बनता है। तो ऐसा ही है, सब्जी बनती है मिक्स हो जाती है, तो ये सब मिक्स ही होने वाला है। साधुओं के प्रति अपराध सारे अपराध कराएगा आपसे। तो आगे चलते हैं। नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन, दूसरा मैक्रो। अब ये क्या है? नाम, सारे जितने भी ऋषि मुनि थे नैमिषारण्य के, सूत गोस्वामी के साथ मिलकर एक डिसीजन पे आते हैं कि भैया ये कलयुग के लोग बहुत ही मंद सुमंदमती है, प्रायण अल्पायुष, आयु कम है, बुद्धि कम है, और इनके पास इतना समय ही नहीं है, इनके जीवन कम है, कहाँ ये भजन कर पाएंगे, इनके लिए क्या शॉर्टकट तरीका है? कोई बड़े बड़े योग साधना, इनके लिए कुछ शॉर्टकट बताया जाए। तो शॉर्टकट क्या बोलते हैं? एतद् निर्विद्यमानानाम् इच्छिताम् अकुतो भयात् योगिनाम नृपनिर्णिताम हरेर नाम अनुकीर्तनम, हरि का कीर्तन। ये इच्छिताम, आपके अंदर कोई इच्छा है सांसारिक, कोई भी आपके अंदर मन में है, तो इच्छिताम अकुतो भयात्, और इच्छा नहीं है, और बहुत बड़ी इच्छा है कि आपको संसार से मुक्ति चाहिए, सारी इच्छाओं का सम टोटल बोल रहे हैं, करना एक ही काम है। वो क्या है? योगी नाम निपुणिताम हरे हरेर नाम अनुकीर्तनम, भगवान हरि का अनुकीर्तन। अनुकीर्तन मतलब किसी के डायरेक्शन में रह के कीर्तन, अपने आप मंत्र उठाया हम जब कर रहे हैं, वो अच्छा है, संसार से बहुत अच्छा है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई उल्टे सीधे मंत्र नहीं कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। लेकिन किसी की डायरेक्शन में रहकर क्रियाएं करोगे तो आपकी भक्ति में प्रगति फास्ट हो जाएगी, है ना। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा भगवान ने स्थापित की, ज्ञान से पहले परंपरा के बारे में बताया। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे योगी लोग जो डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो बेस्ट डिसीजन निकला कि हरि नाम करें तो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। प्रभुपाद जी कहते थे इस मंत्र को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिख देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये मंत्र आ गया तो सब चीजें अपने आप रिजॉल्व होने लगेंगी। आप देखो महाराज कोई मीटिंग करते हैं, पहले थोड़ी देर कीर्तन, एक श्लोक गीता का, फिर मीटिंग शुरू होगी। तरीका ही यही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सीधा कोई अच्छे डिसीजन पे आ जाएंगे। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट डूज। इसके ऊपर भी हम डिटेल क्लास कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम टच करेंगे चीजों को। आज समय मिला तो हम उनको और फिर डिफाइन डिटेल में कर लेंगे। तो आगे क्या चलते हैं? अब ये नाम हम करते हैं, लेकिन नाम करते समय जो अपराध है, ये सारे नाम अपराध उसी में आ गए। देवी देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, है ना, सब एक ही है, किसी का भी नाम ले लो, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। ऐसे कैसे? आपको पंजाबी बाग जाना है, एक ही रास्ता कैसे, है ना। ये अलग अलग लोग कहीं, अब आप जा रहे हो दूसरी तरफ उल्टा, है ना।
आप जा रहे हो नॉर्थ में और जाना है आपको साउथ, तो कैसे जाओगे? तो नहीं हो पाएगा, सब जल से एक नहीं जाते। देवी देवताओं के भगवान बोल रहे यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्या जिनोपिमा। देवी देवता के भक्त देवलोक जाएंगे, देवताओं के पास जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक जाएंगे, मेरी पूजा करने वाले ही मेरे पास आएंगे, है ना। तो वो, लेकिन उनको स्वतंत्र समझना वो तो कुछ अलग ही हो गए। नहीं, भगवान के कंट्रोल में है हर चीज, सृष्टि में हर चीज भगवान के अध्यक्षता में, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में, सब उनके अंडर है। फिर उसके अलावा ये सारे डोंट्स है, डूज एंड डोंट्स, है ना। जैसे भोजन में थे ऐसे इनके डोंट्स। तो क्या है? गुरु की अवज्ञा करना, शास्त्रों का खंडन करना, है ना। महामंत्र किसी ने बता दिया, क्या पता कौन सी किताब में लिखा था, है ना, किसी ने मन से तो नहीं बनाया। इसकी महिमा को काल्पनिक समझना, क्या पता क्या होगा, बोल तो रहे हैं पाप खत्म होते नहीं होते, हमें क्या पता। ये ऐसा, इसको डाउटफुल रहना, है ना। और क्या है? नाम के बल में अलग अलग अर्थ निकालना, अर्थवाद का आरोप। अलग अलग अर्थ क्या है कि नाम से ये मिल जाएगा, नाम इसको खत्म करने के लिए ही है। नहीं, नाम का एक ही अर्थ है, आपको कृष्ण प्रेम दिलाना, यही उसका मुख्य अर्थ है। भगवान कृष्ण की सेवा में आपको लगाना, यही उसका मुख्य अर्थ है। लेकिन बाकी सब चीजें पाप अपने आप क्षय होंगे, ये उसके एक्स्ट्रा, ये ना, यू कैन से सब प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स है, ये हो जाएगा। लेकिन वो उसके लिए नहीं है। आप सोचो, नाम पाप खत्म करने के लिए नहीं, नाम पाप खत्म कर सकता है, नाम पाप खत्म करने के लिए नहीं है, वो कर सकता है, ठीक है। और क्या है? इसको शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना, नाम के बल पर पाप करना, मैं नाम करता रहूं पाप खत्म कर जाएंगे, तो नाम कर सकते हैं साथ साथ पाप कर सकते हैं, बैलेंस हो रहा है, ये भी गलत है ना। कोई अश्रद्धालु मिल गया, उसको नाम समझाए जा रहे हैं, सुनो जी आप जब करो, आप ऐसे करो, अरे उसको चेक करो उसकी श्रद्धा, उसको इतना बोलो कि आप हरि नाम करो, भगवान का नाम ये दिलाएगा, भगवत धाम दिलाएगा, इतनी उसकी बुद्धि नहीं है, अंदर घुस जाएगा। उसको इतना दे सकते हो, आप माला करो, वो ग्रहण कर रहा है तो ज्ञान दो, ग्रहण नहीं कर रहा तो ज्यादा ज्ञान मत दो। तीसरी चीज, भागवत श्रवण। भागवत श्रवण में क्या आ रहा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये हमारी मेन मुख्य, एक सेकेंड, हरे कृष्णा। तो सॉरी, बीच में कुछ हो गया था। तो ठीक है, हमें भागवत श्रवण करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया तीसरा। अब भागवत श्रवण में हमने सारी जो चीजें थी वो हमने साधु संघ में ले ली कि श्रवण से क्या होता है, भक्तों के श्रवण से क्या रिजल्ट आता है, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सदा हमको स्मरण, सदा सेव्या श्रीमद भागवतम कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। हरि जो है चित्त में बैठ जाएंगे, ये हो गया भागवत श्रवण। तो ये सारा हमने सुन लिया। अब इसमें डोंट क्या है, सिर्फ एक चीज वो हम समझ लेते हैं। डोंट्स है कि परंपरा में रहकर सुने, परंपरा से बाहर जाकर हमको श्रवण नहीं करना चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले गर्ल्स की क्लास ली थी, मैंने डिटेल में इसको समझाया था पूरा, ठीक है। मौका मिलेगा तो इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। लेकिन परंपरा में श्रवण करना चाहिए, नहीं तो ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाएगा। भगवान कह रहे परंपरा में रहो, भगवान ने परंपराएं बनाई, है ना, 4 प्रमुख परंपरा, तो भगवान कह रहे उसके अंतर्गत रह के कार्य करो, इधर उधर मत जाओ। जैसे डिसिप्लिन में रह के काम अच्छा होता है ना। स्कूल में रहकर बच्चा पढ़ाई करे, सर्टिफाइड रहे, सही, कभी यहाँ से पढ़ रहा है कभी वहां से पढ़ रहा है, कुछ और ही सीख जाएगा। तो जहाँ जो कोर्स है उसके पास, उसमें उसको चलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा माइक्रोज। अब माइक्रोज क्या है? मथुरावास, और साथ साथ हमने आखिरी चीज क्या पढ़ी? श्रद्धा है श्री मूर्ति सेवन। ये माइक्रो है। माइक्रो का मतलब ये लिमिटेड समय के लिए, कुछ समय के लिए करो, क्योंकि ज्यादा आप करोगे तो आप इसके प्रति अपराध करोगे। मथुरावास का वास्तविक अर्थ क्या है? कि भगवान के नाम रूप चरित्र गुण आदि, इनको आप वहां रहकर सुनो। मथुरावास ये नहीं है कि आप धाम में गए और वहां बिस्तर लगाकर सो गए, भैया हम तो धामवास कर रहे हैं, ये धामवास नहीं है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्ति नानु स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजित। तो भगवान के नाम रूप चरित्र आदि में आपको तल्लीन होना पड़ेगा,
मन को सेवाओं में, नाम में लगाना पड़ेगा। तिष्ठान व्रजे, भगवान बोल रहे हैं ये व्रज में रहने का तरीका है। व्रज में रहने का तरीका क्या है? वहां बैठकर किसी भक्त से श्रवण करना। देखो बार बार आके एक ही टॉपिक ले आते हैं, इसीलिए मैंने कहा वो मैक्रो है। मथुरावास, यहाँ पे भी प्रभुपाद ने घर घर को मथुरावास बनाया, घर घर वृंदावन बनाया। प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर घर घर वृंदावन बनाने के लिए निकले। भगवान कहते हैं जहां पे मेरी कथा हो रही है, मेरा कीर्तन हो रहा है, वो वृंदावन है। तो असली धामवासी है कि वहां रहकर भी हम श्रवण करें और धाम में रह के कुछ उसका है ना बिजनेस, वहां पर भी पैसा कमाएं, कैसे करें, वहां पर भी वही वृत्ति रहे। तो इससे अच्छा है दिल्ली में रहकर और वहां पे जाने की इच्छा रखो। वहां रहकर दिल्ली का स्मरण करते रहोगे, पैसे का स्मरण करते रहोगे तो धामवास नहीं हो रहा। यहाँ रहकर भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान में आ नहीं पा रहे हो वृंदावन, वो भी वृंदावन वास है। तो इसलिए स्तर को समझना पड़ेगा ऊंचा। क्या शास्त्र कह रहे हैं कि मथुरावास किसे कहा जा रहा है? भगवान का श्रवण मथुरावास है। और आखिरी हमारा क्या है? श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, श्रद्धा पूर्वक मूर्ति की सेवा। प्रतिमा तुम्ही नाई तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा नहीं हो आप क्या हो? साक्षात भगवान। तो इस भाव से भगवान की सेवा करनी है कि ये मूर्ति नहीं है ना, कि हम सोचे गुरु सु नरमति, गुरु में समझे नर की मति। अर्चे विष्णु शिलाभिव, अर्चे मतलब मूर्ति को, भगवान के विग्रह को सोचे तो मूर्ति है, पाषाण पीतल की बनी है ना, पत्थर की है। इसमें कहा भगवान? भगवान तो घर घर में है, मन मन में है। ऐसे नहीं, भगवान सब जगह है और मूर्ति में भी। अगर सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं, ये प्रश्न होना चाहिए। सब जगह है भगवान, एनर्जी के रूप में सब जगह है, हवा सब जगह है, फिर भी पंखा चाहिए। पंखा क्यों चाहिए? क्योंकि पंखा सब जगह की हवा को इकट्ठा कर कर आपके ऊपर फेंकता है। इसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में आपके ऊपर शक्ति है ना, शक्ति एनर्जी देते हैं। तो वो कैसे देंगे? जब आप हरिनाम करोगे और सुंदर सेवा करोगे उनकी। तो भगवान को अनेक शास्त्रों में एग्जाम्पल है, भक्तों ने कैसे खिलाया। सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को क्या खिलाते थे? बाटी। तो मूर्ति ने जवाब दिया, क्या बोला? थोड़ा नमक तो डालो, है ना। मायापुर में हम आज जाते हैं, अंबिका कालना, गौरीदास पंडित के घर भगवान महाप्रभु गए तो वो कहते हैं आप मत जाइए, रुकिए। तो भगवान रुके तो विग्रह चल पड़े, विग्रह को बोला आप रुकिए तो भगवान चल पड़े। तो भगवान क्या स्थापित कर रहे हैं? मैं और विग्रह एक हैं, अलग नहीं है। तो श्रद्धा पूर्वक अगर हम विग्रह की भी सेवा करते हैं, इसीलिए। लेकिन ये लिमिटेड क्यों बताई गई थोड़ी? क्यों? क्योंकि आप ज्यादा इसमें लगे रहोगे, ये युग धर्म नहीं है। युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये पहले था, पहले पिछले जो है युगों में तब था। लेकिन अभी भी आप करोगे तो ये आपको फिर भी भगवान नाम के प्रति प्रेरित करेगा, इसीलिए माइक्रो रूप में, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जितनी भी करो। महाराज बोलते हैं फिक्स करो, लेकिन उसको करो, फिक्स कर दो कि मैं 2 टाइम आरती, 2 टाइम भोग, ठीक है, इतना आपको फिक्स करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 5 मुख्य तत्व जिसको आज हमने समझने का प्रयास किया। अगर ये 5 हम करते हैं तो भक्ति में हमारी प्रगति, हमारी पौष्टिकता, हमारे न्यूट्रिशन 100% रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। आज की कथा से रिलेटेड या आपका कोई प्रश्न या एडिशन है तो प्लीज करिए। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक दोस्त, मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उससे अक्सर मिलती हूँ, बातें करती हूँ। तो मैंने उसको एक दिन बताया कि हरि नाम जप करना चाहिए, यही जीवन का आधार है। तो हमारा ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो माता जी उसने ऐसे बोला कि तो एक चीज बता, जैसे भगवान है, भगवान सबको एक्सेप्ट करते हैं चाहे कोई कैसा भी हो। तो मैं मुझे ये चीज पता है कि मैं कितनी पाप करूं, एंड में भगवान मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो मैं पाप करने से फिर क्यों डरूं? माता जी मेरे पास, मुझे उसका कुछ उत्तर समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बोला मैं तुझे बताऊंगी, तो प्लीज गाइड। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा।
तो बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। पाप जो इसने बोला कि भगवान एक्सेप्ट करेंगे, भगवान तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञान नहीं ले रहा, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, है ना। गीता में आप देखो भगवान आगे चल के 16वें अध्याय में आसुरी गुण दैवी गुण बता रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, दैवी गुण मुक्ति का मार्ग है और आसुरी गुण संसार में बंधन का मार्ग है। तो भगवान असुरों पे भी, उसी के आगे श्लोकों के परपट में प्रभुपाद बोलते हैं, असुरों पे भी भगवान कृपालु है ना। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है कि मैं कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो अपना ही लेंगे। तो ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये गुण वैसा ही है। अगर भगवान देखो, माता पिता बच्चे को अपना ही लेते हैं, बच्चा कुछ भी करे, लेकिन फिर भी, लेकिन वो प्रेम का संबंध, वो विनिमय नहीं होगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, असुरों को मैं आसुरी नरक की योनि में डालता हूँ, वो भी मेरी कृपा है। वो कृपा कैसे है, वहां पर आसुरी योनि में, नरक की योनि में जाकर नीचे नीचे वो गिरते हैं, है ना, उनका उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं उनको मारने में आता हूँ। तो उनके लिए या तो इतने बुरे असुर बनो, इतने इस हद तक कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे थे, तो भगवान उनके लिए आए, भगवान स्वयं आए। तो या तो ऐसे इतने बुरे हो जाओ, सारे पाप करो, कुछ करो, इतना इतना अधर्म फैला दो, जगाई मधाई के लिए भगवान आए, है ना, भगवान ने आके तारा, तो वो भी पापी थे। लेकिन ये कथाएं क्या सिखाती हैं कि इतना बुरा मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हें रस नहीं आएगा, भक्ति का रस। सेवा में नीचे जैसे मुक्ति उनको भी मिली जो जब युद्ध हुआ महाभारत का, मुक्ति उनको भी मिली जो पांडवों की तरफ से और दूसरा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, पर वो कृष्ण के द्वेष में थे, ऑपोजिट साइड थे, है ना। प्रेम से जो है आनंद है, वो एक अलग आनंद है। तो भक्ति में अगर रस लेना चाहते हो, जीवन में रस, भक्तों का जीवन रसमय है। आप जीवन को कष्टमय बता रहे हो और फिर ले रहे हो, तो भगवान तो कृपा ही कर रहे हैं। माया जो आपको कष्ट दे रही है, एक्चुअली में भगवान की कृपा ही है। वो दर्शन नहीं कर पाते हम उसका, वो उसमें कृपा कहाँ अनुभव होती है हमें। जब माया हमसे चीजें छीनेगी, है ना, माता पिता जाएंगे, पैसा जाएगा, तो कैसे हम क्या उन चीजों को फेस कर पाएंगे। तब हम कैसे जाएंगे, मैंने सब कुछ किया, तुमने मुझसे ले लिया, वो शक्ति कहाँ से आएगी। जीवन में कुछ उथल पुथल हो गई, तो उसको उसको झेलने की शक्ति आएगी जब संरक्षण में और सरेंडर की भावना रहेगी। तो वो जो बात कह रही है, भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, भगवान सब पे, भगवान बोल रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब पे समान दृष्टि रखता हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरी सेवा करेगा, उसके लिए मेरे अंदर एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है। माता पिता सबसे प्रेम करते हैं, फिर भी जो बच्चा शरणागत होता है, सेवा माँ बाप पे फुली डिपेंडेंट होता है, उसके प्रति कैसा भाव होता है माता पिता का, है ना, उससे एक अलग ही, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अलग होता है। फिर भी प्रॉपर्टी के लिए सब बच्चों में बराबर बांट भी दी तो भी क्या, लेकिन जिस बच्चे ने सेवा करी, उसके लिए एक अलग ही भाव रहता है। और हो सकता है उसको ज्यादा प्रॉपर्टी भी दे दे, ये भी हो सकता है। प्रेम ज्यादा है तो आउट ऑफ लव कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। तो कृष्ण का प्रेम की बात हो रही है यहाँ। भगवान तो कृपालु है ही, लेकिन प्रेम कैसे अर्जित करोगे। जैसे गुरु सब पे समान दृष्टि रखते हैं, सब शिष्यों पे, लेकिन प्रेम और फेथ किसका रखते हैं, जो भक्त पूरा शरणागत होता है। तो शरणागति एक ऊंचा स्तर आपको देती है, ये समझने की बात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे श्रवण का आपने बताया कि श्रवण का हमारे भक्ति जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। मैं जैसे श्रवण करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, जैसे उपदेश की सेशन हो गया वो सुनना, और मॉर्निंग हमारा जपा सेशन जो होता है वो भी सुनना। पर माता जी ऐसे होता है कि इतना सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ रहा, मतलब जो है वो वहीं रुका हुआ है। तो ऐसे क्यों हो रहा है माता जी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत। तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम नाम में, भक्तों में श्रद्धा जैसे जैसे धीरे धीरे प्रगाढ़ होती है। हर चीज को समय लगता है। जब हम, अच्छा, जैसे महाराज बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट, जो आप खाते हो उससे आपका शरीर बनता है ना। तो कोई एक दिन में थोड़ी मोटा हो गया, धीरे 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 उसने फैट्स खाए 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 और शरीर मोटा हो गया। जिसने पूरा जीवन फ्रूट्स 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 खाए, उसका शरीर पतला बना। जिसने सारा जीवन सिगरेट 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 पी, तो अंत में जाके कैंसर हुआ, है ना। हर चीज को समय लगता है।
बच्चा माँ के गर्भ में आता है, धीरे धीरे 9 महीने के समय में बड़ा होता है ना, धीरे धीरे जवान होता है, धीरे धीरे बूढ़ा बूढ़ा होता है, धीरे धीरे मर जाता है। सब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हर क्षण हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पोषण मिल रहा है, खा रहा है तभी तो शरीर बढ़ रहा है ना। तो सब हर चीज को समय चाहिए। तो आज हम भक्ति में लगे हैं, पहले हम थे नहीं, पहले हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी, आज वैल्यू पता लग रही है, आज नाम ले रहे हैं, अब नाम असर देगा, फिर नाम सेवाएं देगा, फिर सेवाओं में भार होगा, फिर धीरे धीरे सेवाओं में आनंद आएगा, फिर धीरे 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 कृष्णा से जो है आसक्ति गाढ़ी होगी। हर चीज समय लेती है, तो हम झटपट नहीं कुछ भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते। आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा, ये पक्का है ना, ये अवश्यम भावी है। दिस इज 100% ट्रूथ की होकर रहेगा। ठीक है माता जी। और अगर माता ज्ञान जी को रोकना चाहते हो, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो जल्दी, तो 2 काम करो। एक तो ज्ञान को बांटो, ज्ञान को बांटने से ज्ञान जल्दी बढ़ता है। और दूसरा, जो ज्ञान लेते हो उसको लिखो, लिखने से पढ़ने से बढ़ता है। ठीक है ना। आप अगर किसी बच्चे से पूछो, जो बच्चा क्लास में सुन के आता है वो घर आके भूल जाता है, क्योंकि हमारी कलियुग की बुद्धि ऐसी है, लेकिन लिखता है, दोबारा पढ़ता है तो याद रहता है। एक तो लिखने की हैबिट बनाओ कि जो भी लेक्चर्स है लिखो। ठीक है। और दूसरी हैबिट बनाओ, जो भी ज्ञान आपको मिला लिखा, और जितना समझ में आया दूसरों को बताओ। तो दूसरों को बताने से और लिखने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो स्पीड की आप बात कर रहे हो, ज्ञान लगता है ज्ञान नहीं है, ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान बांटा नहीं है, ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान को लिखा नहीं है, सुना है फिर तो भूल जाओगे। इसलिए लिखने की आदत बनाओ और बांटने की आदत बनाओ, ज्ञान रुक जाएगा। ठीक है। ये प्रैक्टिकल आंसर है इसका। ठीक है ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव आंसर। बाकी अगर आप धीरे धीरे सुनते रहोगे तो बड़ा स्लोली स्लोली आपके दिमाग में घुसेगा, सत्य आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये 2 चीजों से स्पीड बढ़, जो जो अच्छा लगता है उसको लिखो कॉपी पे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु आंसर को कंप्लीट कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमें लिखना चाहिए, लिखने से चीज दिमाग में लिख जाती है ना, कागज पे लिखने से दिमाग में छप जाता है, तो अच्छा है, लिखना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा बेटा ना 2 साल पहले खत्म हो गया था। तो ना मैंने कल फेसबुक पे उसको देखा था कि उस मतलब बच्चे का भी श्राद्ध डालना पड़ता है। तो मेरे को ना इतना टेंशन सी हो रही है कि मतलब मैं क्या करूं। वैसे मैं 20 माला करती हूँ और 16 वैसे और 4 माला अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने ये भी बोला था कि किसी वैष्णव को अगर खाना खिला दिया जाए तो उसको ही लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा है, आप नाम जप कर रहे हो उसके लिए, ये सबसे सुंदर आप उसके लिए कर रहे हो, और भक्तों को खिला रहे हो तो भी अच्छा है। बिल्कुल उसको लगेगा। जो पिंडदान हम करते हैं अगर भक्तों के माध्यम से होता है तो भक्त कृष्णा को ऑफर कर कर ही लेते हैं, तो वो उसका असर डायरेक्ट मिलता है उसको। आगे चल के जल्दी भगवान मनुष्य योनि देंगे, भक्ति का मौका देंगे। आप उसके लिए ये चांस कर रहे हो, जो भी आप अभी उसको लेकर कृष्ण से संबंधित कर रहे हो, ये रिजल्ट उसको ऑफर करते रहो। ये उसका वास्तविक, जो आप कहोगे कि तर्पण जो विधि है, ये वास्तविक तरीका है आप कर रहे हो। बिल्कुल भक्तों को बुला के खिला सकते हो, ये अच्छा तरीका करना चाहिए। तो एक हरिनाम संकीर्तन रखिए, उसके बाद थोड़ी सी कथा और प्रसाद। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हाँ तो माता जी, सबने चैट में लिखा ना बहुत सुंदर क्लास और शरणागति लिखी, तो मैं 2 शब्द उसके बारे में बोल रहा हूँ कि जन माता जी के लिए कि आज के हमारे बहुत सुंदर कथा व्यास और आपकी बहुत सुंदर क्लास। आज के हमारे बहुत सुंदर कथा व्यास और आपके बहुत सुंदर क्लास। और आप हमेशा भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का करते हो प्रयास। और आप गुरु महाराज के शिष्य हो खास, क्योंकि आपने गुरु महाराज की वाणी सेवा में लगा दी अपनी एक एक सांस। कभी करते हो एडिटिंग, कभी करते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी करते हो उपदेश पे क्लास। और आप और प्रभु जी की मुकाबले तो सेवा में कोई भी नहीं है आसपास। ये तुझ आपका दास भक्ति विनोद दास। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बहुत कविता लिखी है, ये सारा ग्लोरिफिकेशन गुरु महाराज का है, उन्हीं की शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। वो शक्ति दे रहे हैं तो कार्य हो रहा है, वो इच्छा कर रहे हैं तो वो कर रहा है ना। जैसे हम कहें कि सामने आपको दिख रहा है लेकिन पीछे की मोटर बोट है ना, वो गुरु महाराज ही है। तो ये परंपरा है, परंपरा में हम जुड़े रहें, ऐसे बस आप सब भक्तों से हम आशीर्वाद चाहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास थी माता जी, आपकी हमेशा ही होती है। तो माता जी एक मेरा क्वेश्चन है कि आप अभी आपने क्लास में बताया था ना कि
अंबिका कालना कुछ करके बताया था, उसकी कुछ हिस्ट्री माता जी प्लीज आप बताएंगे? वो जानकारी नहीं है मुझे बिल्कुल इस बारे में। हरे कृष्णा, आप हमारे साथ मायापुर चलो, मायापुर जाएंगे, हर बार वहां पे दर्शन लेकर ही जाते हैं प्रभु जी, अंबिका कालना। तो वहां पर एक्चुअली इसकी स्टोरी ऐसे है कि गौरीदास पंडित और सूरीदास पंडित ये दो भाई थे। तो ये महाप्रभु इनसे मिलने जाते हैं और मिलने जाते तो कहते हैं महाप्रभु आप यहाँ से मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए, आपकी सेवा में हमें बहुत आनंद आया, आप यहीं रहिए, है ना। भक्त लोग भगवान की चर्चा करते हैं तो उनके साथ बैठो, हर चीज हर क्षण अच्छा लगता है। तो वहीं वो चाहते हैं आप रुकिए। तो भगवान कहते हैं हमें तो जाना ही होगा, महाप्रभु का तो अवतार ही प्रचार के लिए हुआ है, हरि नाम देने के लिए। तो वो कहते हैं हमें तो जाना ही होगा, हम ऐसा करते हैं आपको विग्रह दे जाते हैं, हमारे विग्रह यहाँ पे रहेंगे तो आप उनकी सेवा कीजिए। कहते हैं हमें विग्रह नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। तो महाप्रभु उनको कहते हैं ठीक है, तो आप हम रुक जाते हैं। विग्रह चल पड़े, वो बैठे और विग्रह चलने लगे। तो उन्होंने सोचा अरे ये भगवान है फिर, क्योंकि वो एकदम एक जैसे लग रहे थे। तो वो कहते नहीं नहीं आप रुकिए, तो भगवान चल पड़े। तो ऐसे कई बार हुआ, कभी भगवान चले, कभी विग्रह चले, कभी भगवान कभी विग्रह। तो फाइनली वो कहते हैं भैया हम तो कंफ्यूज हो गए, आप ही बताइए आप में से कौन भगवान है कौन विग्रह। तो भगवान कहते हैं हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तो भगवान इस तथ्य को स्थापित करना चाहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक विग्रह की सेवा कर रहा है वो मेरी ही सेवा कर रहा है। तो ये स्टोरी है और यहाँ के दर्शन अद्भुत है। कहते हैं कि जो उनके एक बार दर्शन कर लेता है वो उनके साथ सुंदर भाव से उनके साथ महाप्रभु चले जाते हैं। तो इस बार भी हम मायापुर जाएंगे। तो अंबिका कालना हमारे ट्रिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, जो जाते ही जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत सुंदर दर्शन है वहां, आप चलिए हमारे साथ, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर कथा है ये। एंड कोशिश करूंगी माता जी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं भी इस बार हिस्सा बनूं मायापुर यात्रा का। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी ये तबीयत खराब होने के कारण अगर नाम जप, भागवत श्रवण और विग्रह सेवा छूट जाते हैं तो फिर से रुचि कैसे आएगी? तो पहली बात तो तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, बिस्तर में बैठ के भी आप महाराज बोलते हैं चैतन्य चरितामृत का श्लोक, खाइते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होए। तो खाते हुए सोते हुए, है ना, जैसी भी स्थिति में आप अपार अवस्था में नाम ले सकते हो, है ना। हम सब काम तो मुंह से कर रहे हैं तो नाम भी ले सकते हैं, बस लेटे रहे बिस्तर पे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ले पा रहे, बहुत ही स्थिति खराब है, मुंह बोल ही नहीं रहा, हाथ पैर चल ही नहीं रहे, है ना, मान लो कोई बहुत ही बेकार हालत में आ गया, तो कम से कम वो ऐसा करे, मन में स्मरण करे, भगवान का कानों से सुनता रहे, कुछ तो कर सकता है। ऐसा क्यों हो गया कि सब कुछ छूट जाए? तो रुचि, अगर जो चीज की कमी होती है, जैसे मान लो जिसकी कमी है, जैसे बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो डॉक्टर क्या कहता है, दालें खाओ, है ना। जिससे कमी है वही चीज खानी पड़ेगी, वही चीज खानी पड़ेगी तो प्रोटीन बढ़ जाएगा। अब इन्हीं चीजों की कमी हुई है तो इन्हीं चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। नाम जप को फिर से बढ़ा दो, भागवत श्रवण को फिर से बढ़ा दो, विग्रह सेवा शरीर नहीं उठ पा रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो माइक्रो है, चल जाएगा, थोड़ी बहुत कर ली, दर्शन भी विग्रह सेवा है, प्रणाम कर लिया वो भी विग्रह सेवा है, कम कर ली। लेकिन नाम जब भागवत श्रवण मैक्रोज है तो उनको किसी भी अवस्था में करते रहो। टेप चला दो, प्रभुपाद जी का टेप चलता रहे और हम सुनते रहे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. Mataji, we usually hear from preachers that we should be confident enough to know that Krishna is Supreme Lord. But usually we see people who are non-Vaishnavas, they also worship Krishna as God. So my question is, on what level we should know Krishna is God as we are devotees? Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस लेवल पे डिवोटी को समझना चाहिए कृष्ण भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, सब उनके ऊपर कोई नहीं है ना। मत परतरम नान्यत न किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। जैसे मोतियों की माला में धागा नहीं दिखता लेकिन वो पूरे धागे पूरी माला को पिरोए रखता है, ऐसे ही भगवान पूरी सृष्टि के संचालक है। ईश्वर परम कृष्ण, उनके ऊपर कंट्रोलर कोई नहीं है।
सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह सत्य चित और आनंद का बना है। ठीक है, अनादिर आदिर, सृष्टि से पहले वो थे, सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे। कुछ अगर सृष्टि में अंत हो जाएगा सृष्टि का, तो भगवान है जो रहेंगे, और भगवान मरते नहीं। और उसके बाद सर्व कारण कारणम, हर चीज के पीछे का कारण भगवान है। ऐसे डिवोटी को समझना चाहिए। ये डिवोटी के लिए ब्रह्मा जी पहला श्लोक बोल रहे हैं। और उसके बाद उसके अलग अलग लेवल, माया के साथ उनका कनेक्शन है ना, दुर्गा के साथ, उसके बाद शिव जी के साथ, सबका कनेक्शन ब्रह्म संहिता अगर कोई समझ लेता है तो वो टॉप मूव समझ गया कृष्णा की पोजीशन। ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं आप, उसके लेक्चर्स भी हैं अवेलेबल। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ टू मूव आउट ऑफ कर्मिक साइकिल। ऑफर योर कर्मास टू कृष्णा, है ना। कर्म की तरह से जीव को कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कर्म वो कृष्णा को अर्पण कर देता है, काम कृष्णार्पणे, है ना, कृष्ण को अर्पित कर दो, तो सारे कर्म बंधन खत्म हो जाए। जीव खुद के लिए कर्म करता है उसे कहते हैं सकाम कर्म, जो शास्त्रों में मना होते हैं उसे कहते हैं विकर्म, और तीसरे होते हैं अकर्म। अकर्म मतलब भगवान को अर्पित करते हुए, वो सकाम कर्म जैसे ही दिखेंगे। जैसे एक भक्त भी खाना खाता है, एक सांसारिक व्यक्ति भी खाना खाता है। भक्त भगवान को अर्पित करता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया, तो कर्म की साइकिल से बाहर आ गया। उसके बाद वो भगवान को अर्पित प्रसाद खा रहा है, उसको कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा। लेकिन जो भगवान को भोग लगाए बिना खा रहा है, उसको कर्म बंधन लग रहा है, उसको पाप लग रहा है, उसको वापस से संसार में आने पड़ेगा। क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है, हर चीज उनके लिए पहले, तो जो उनके लिए है अगर वो उनको दे दिया जाए तो हम तो उनसे बस प्रसाद, उनकी जो है उच्चिष्ट पा रहे हैं, तो उसका बंधन नहीं लगता। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कोई भी कर्म व्यक्ति कर रहा है और लेकिन अगर वो कृष्णा को अर्पण करता है तो सारे कर्म जलकर उसके अगले पिछले सब खत्म हो जाते हैं। माता जी, मेरी मम्मा से कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो बोलते हैं कुल देवी माँ है और वो कृष्णा से पहले है, तो मैं उनको कैसे समझाऊं? मम्मी को मत समझाओ, सॉल्यूशन ये है, मम्मी को जो लग रहा है उनको लगने दो और आप कृष्णा भक्ति करते रहो। आपकी भक्ति से कृष्णा एक दिन उनको स्वाभाविक प्रेरणा देंगे कि कृष्ण भगवान है। हर चीज बताकर जाहिर करना जरूरी नहीं होती, वो कभी भी आपसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, आप उनसे ले रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो। अभी तक वो सिखा रहे थे, एकदम आपको ऊपर की पोजीशन में गुरु समझ के थोड़ी आपसे सीखने लगेंगे, है ना। तो घर का जोगी जोगड़ा 60 माइल का सिद्ध, घर का जोगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप तो वैसे भी अपने बच्चे हो, तो इसीलिए आपसे नहीं सीख पाएंगे। कोई बाहर का भक्त मिलेगा, उनको क्लास सुनाओ, है ना, कहीं किसी बहाने से उपदेश की क्लास उनके सामने ऑन कर दो। बहुत लोगों को मैंने ट्रिक बताई और उन्होंने बताया हमारी फैमिली के लोग भक्तों से सुन सुनकर समझ गए, है ना। तो इसीलिए ये सबसे आसान तरीका है, नहीं तो किसी भक्त से मिलवा दो पर्सनली, और अच्छा है। आप ज्यादा ज्ञान मत दो, आपको उनकी दृष्टि में यही रहने दो कि आप कुल देवी को ऊंचा मानते हो, लेकिन अंदर से महाराज बोलते हैं बाहर से आपको कोई भी रोक दे, अंदर से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई मन में घुसकर आपकी भक्ति करने से आपको नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। तो बाहर से जो हो रहा है होने दो और अंदर से कृष्ण का भजन करो, ठीक है। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टुडेज एकादशी, यू कैन रीड फ्रॉम एकादशी बुक। एकादशी रखनी चाहिए, इससे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। आज के दिन अन्न पर भी पाप बैठता है, तो हमको ऐसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, अन्न नहीं खाना चाहिए। बाकी इसका सिग्निफिकेंस स्पेसिफिक क्या है आप पढ़ सकते हैं। माता जी, जब हम भक्ति में आए थे तो बहुत नाम अपराध हुए, तो अब कैसे दूर करें? और भक्तों के प्रति भी अपराध हुए, ठीक है, तब हुए। महाराज बोलते हैं जहां लगा वहीं से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस भक्त के प्रति आपको पता है आपने अपराध किया है, उस भक्त की सेवा कर दो, है ना। अगर मुंह से कुछ बोल दिया तो सबसे अच्छा क्षमा मांगने का तरीका क्या है? महाराज अपनी साधु संग बुक में लिखते हैं, जेन्युइनली हृदय से जाकर माफी मांगो सामने। अगर मुंह से कुछ बोल दिया है तो पर्सनली जाकर उस बात के लिए सॉरी बोलो। महाराज तो कहते हैं
जितनी बार मिलो उतनी बार सॉरी बोलो, इतना कि उस भक्त का हृदय पिघल जाए कि अरे भैया इतना तो मैंने नहीं लिया जितना इसने मुझे सॉरी बोल दिया। इतना महाराज बताते, अपना एक्सपीरियंस में बताती हूँ। एक लेडी थी महाराज, जब यहाँ बड़े मंदिर में सेवा करते थे, महाराज यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तब यहाँ पर एक माता जी थी, दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल। तो एक माता जी यहाँ पे थी जिसका नाम था पता नहीं नाम कुछ था, लेकिन सब उनको ना तितली बुलाते थे। तितली क्यों? क्योंकि भी वो यहाँ होती है, फिर वहां होती है, फिर वहां होती है, हर जगह दिखती थी। तो तितली एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, तो ऐसे उसका नाम किसी ने रख दिया। तो महाराज बताते हैं, एक बार मेरे सामने किसी ने उसका नाम लिया तितली। कह रहे मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ, उसने मुझे बोला तो मैंने सुना। उसके बाद किसी तरीके से उस डिवोटी को ये मैसेज मिला कि गुरु महाराज ने उसको तितली बोला है। तो महाराज ने तो बोला भी नहीं था, फिर भी बार बार सॉरी सॉरी कह रहे। मैंने उसको जितनी बार मैं उसको मिलता था, दिन में भी जितनी बार और आगे आने वाले समय तक, दिन में जब भी मैं उसको मिलता था, मैं उसको एक ही चीज बोलता था, सॉरी माता जी मुझे माफ कर दीजिए, माता जी मुझे माफ कर दीजिए। महाराज कहते हैं मैं इतना सॉरी बोला कि पता नहीं उसका हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने क्या लिया, क्योंकि उसको यही पता था गुरु महाराज ने बोला है, लेकिन महाराज कहते मैंने नहीं बोला, फिर भी मैंने उस बात के लिए सॉरी बोला। तो इतना इतना उसकी क्षमा याचना की कि उस भक्त ने माफ कर दिया। महाराज कहते जितनी बार मिलता मैं यही बात करता था पहले, फिर दूसरी बात करता था। तो या तो इतना जेन्युइनली इतना रो पड़ो उस भक्त के आगे कि मेरे से इतने अपराध हुए, और अगर मान लो मुंह से नहीं बोला है, मन ही मन में रखा है ना, कोई चीज बोली ही नहीं और रखी, तो कृष्णा से बोलो कि कृष्णा उस भक्त की मैं अब कैसे सेवा करूं, उस भक्त से मिलो, उसको खिलाओ पिलाओ, आमंत्रण दो। क्योंकि अगर मुंह से बोल के सॉरी बोलोगे तो और अच्छा है, नहीं भी बोलोगे तो कम से कम ये सेवा कर दो, क्योंकि आपने उसको महसूस तो कराया नहीं है, तो कम से कम उसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन बहुत सुंदर तरीका है, भक्तों के साथ सुंदर मन खोल देना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, मन की बात खोल कर बात कर लो, कम्युनिकेशन से सारे सॉल्यूशन निकल आते हैं। प्रभु जी आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया, इस कारण मुझसे अपराध हो गया, अब आप बताइए आपकी क्या सेवा करूं, कैसे ठीक करूं, है ना। नाम के प्रति सब नाम अपराध में आ गया, तो भक्त क्षमा कर ही देगा। एक नंबर फर्स्ट क्लास डिवोटी है जो आपको क्षमा कर ही देगा। लेकिन मान लो आपने इतना कुछ किया फिर भी वो क्षमा नहीं करता, एक कैटेगरी ये भी आ गई, है ना, वो क्षमा ही नहीं कर रहा, वो नाराज का नाराज ही बैठा है। तो महाराज कहते हैं आपने अपना काम कर दिया, अब उस भक्त की प्रॉब्लम है ना, वो कृष्णा देखेंगे, आप मुक्त हो जाओ। आप भक्तों का अपराध लेके भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे, तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाओ। आप मुंह से अच्छा रिलेशन रखो, ठीक है। आप मत इधर देखकर भक्तों को देख के मुंह धर करना, है ना, बात नहीं करना, स्माइल नहीं करना, निंदती क्या नंदती वैद्वेष्टि वैश्वाना अभिनंदती क्रंदती उपजायते न हर्षम दर्शने पतना निषद। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है। सबसे बड़ा अपराध होता है निंदा पिटाई, है ना, और उनको क्रोध करना, उनसे भला बुरा कहना, उनको देख के हर्षित नहीं होना, है ना। प्रभु जी कुछ बता रहे हैं, हाँ जी बोलिए, अच्छा क्या है, ऐसे बात करना। तो ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, नहीं कि मुंह सुजा के बैठे रहे। तो इस ऐसे करने से अपराध से आप मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। बताइए, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे सुबह का टाइम में हम लोग आरती करते थे, कितना आरती करना चाहिए? क्योंकि आरती का बुक है, लेकिन अब उसमें तो ज्यादा आरती का बुक है, तो कौन कौन सा आरती मतलब कि श्रेष्ठ रहता है, जो अच्छा रहता है सुबह का टाइम करने के लिए और शाम के टाइम में? हरे कृष्ण। जैसे हम लोग सुबह के टाइम में तो 4 आरती करते हैं, संसार दावा नारायण लोका, और एक नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती और गुरु वंदना, श्री गुरु चराना पद्मा, ये करते हैं। तो मतलब ये कितना आरती करना चाहिए सुबह? हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरती आपने ठीक कहा, प्रभुपाद ने यही मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, यही 4 आरतियां सफिशिएंट है। गुरु कृष्ण और क्या कहते हैं भगवान परंपरा सबकी आपने आराधना कर दी, तो ये सफिशिएंट है। तुलसी आरती अगर आप घर में देखो, आपने अपने हिसाब से कर सकते हो, एक टाइम फिक्स कर लो, नहीं तो 2 टाइम करना चाहो तो 2 टाइम भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपको बढ़ाते रहें, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत है। शाम को आप खाली जो गौर आरती होती है वही कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। शाम के टाइम में मतलब सिर्फ गौर आरती करना चाहिए, हरे कृष्ण हरि बोल। और सुबह का टाइम में 4 आरती कर सकते हैं,
या इसको 2 टाइम में कर सकते हैं? जैसे कि सुबह का टाइम है, फर्स्ट तुलसी का आरती करके बाद में तीनों आरती। पहले मंगल आरती, फिर तुलसी आरती, फिर गुरु वंदना, है ना, नरसिंह आरती उसी के साथ, मतलब कि जो सुबह आरती करी उसके साथ ही नरसिंह आरती एक बार कर दो, जो आपने मंगल आरती करी, फिर तुलसी आरती और फिर गुरु वंदना, और शाम को खाली गौर आरती भी करोगे तो चलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी एक प्रश्न हमारा और था, जैसे कि हम लोग अभी हमारे हमारे अभी मैं तो साल भर में पिछला साल भी आया था, तो जब भी मीटिंग सुनता था तो प्रचार के निकलता था, लेकिन अब की बार मैं किधर गया नहीं। अब की बार बस जो भी मिलता है उसको उपदेश से ही जोड़ता हूँ। अभी कल परसों भी सप्लायर वाले को उपदेश से जोड़ा मैं, तभी यही सब कर रहा हूँ। लेकिन जिधर भी निकलता हूँ आदमी लोग इतना है कि इतना आदमी लोग को लगता है भवंडर पढ़ने, बोलने लगते हैं कि आदमी लोग फौज में जाएगा तो 2 इंच छोट हो जाएगा तो क्या भगवान उसको बचा लेंगे। इतना इतना आदमी उल्टा सीधा बोलता है कि अभी हमको बात करने का उतना दिल ही नहीं करता, क्योंकि उतना हम लोग ज्ञान में पूर्ण है नहीं। तो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग है, अभी साल 2 साल हुआ अभी जुड़े हुए। तो अब की बार मैं प्रचार में तो गया नहीं, क्योंकि देखा हूँ कि जितना बुक दिया मैं अपने गांव के अंदर, वही लोग उल्टा सीधा ज्यादा बोलते हैं। बाकी तो बोलते बोलते हैं, वो लोग भी कम नहीं है, वो लोग भी उल्टा सीधा ज्यादा बोलते हैं। इसलिए अब तो प्रचार में मैं किधर गया नहीं है। कृष्ण माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप प्रयास कर रहे हो, आप अपना प्रयास करते रहो, आप कहीं भी करो, रिजल्ट आपको समय आने पर आएगा। वो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अभी आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, लेकिन आगे चल के वो जरूर समझेंगे। प्रभुपाद जी जब तक भारत में थे किसी ने वैल्यू नहीं समझी, जब बाहर प्रचार कर कर आए तो सबने कद्र की, है ना। तो इसीलिए आप प्रयास करते रहो, आपका प्रयास कृष्णा देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, गुरु कृष्णा हमेशा देख रहे होते हैं। तो वो देख रहे हैं, आपकी अच्छी भावना देख रहे हैं, आपको अपने आप आपको उनसे ही प्राइज मिलना चाहिए, है ना। सांसारिक व्यक्ति से प्राइज मेडल लेके हम करेंगे क्या, वो कुछ भी बोले उनकी बात की वैल्यू क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। हाथी मस्त चलता है, कुत्ते भौंकते हैं तो उसके भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, हमारा उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए, क्षमा भाव। कृष्णा इनको क्षमा करो, इनकी बुद्धि जितनी है ये उतनी बात कर सकते हैं। जितना भी अच्छे भक्त हुए उन्होंने हमेशा क्षमा ही करा, है ना। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया तब भी उन्होंने ये बोला क्षमा करो, उनको क्षमा करो, भगवान क्षमा करो, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने बोला क्षमा करो, इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो भक्त के अंदर यही भाव होना चाहिए, क्षमाशील। आप क्षमा कर दो, कृष्णा अपने आप हैंडल करेंगे क्या करना है उनका, ठीक है। आप अपना प्रयास प्रचार करते रहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी मेरा ये सवाल है कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हम कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर हम गुस्से से अगर उनके साथ बुरा भी व्यवहार करें तो क्या हरे कृष्ण भक्ति में कुछ बाधा आ सकती है? महाराज बोलते हैं गुस्सा करने का मतलब है दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। वो गलती कर रहा है और हम उसके साथ भड़क के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपनी चेतना को दूषित कर रहे हैं, और हमारी भक्ति का मन नहीं लगेगा, हमारा ध्यान उसमें जा रहा है कृष्ण के बजाय उसको ऐसे ठीक करूंगा, उसको ये जवाब दूंगा, ये करूंगा, तो हम अपना ही स्तर गिरा रहे हैं उस पे एनर्जी लगा के। अगर भौतिक जगत में हमें बंधन चाहिए तो उन पे बुद्धि लगानी है, और कृष्णा से बंधन चाहिए तो उनसे बुद्धि हटाकर कृष्णा में लगानी है। तो इसीलिए वो जो कर रहे हैं तो करें, और हम वहां से बुद्धि हटा लेंगे, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। क्षमा करने का मतलब है खुद को पहले हम सेटिस्फाइड, भक्ति में आने का मतलब है पहले खुद की संतुष्टि तुष्टि, है ना, बाद में आगे। तो उसको बाद में, पहले हम खुद सुखी कैसे रहेंगे, हमें अपने आप को देखना है, हमारी भक्ति नहीं गिरनी चाहिए। इस व्यक्ति से ज्यादा बात करके मेरा दिमाग खराब होता है तो भैया साइड हो जाओ, सबसे शॉर्टकट तरीका, ठीक है। बाद में धीरे धीरे आपके अंदर जब गुण स्तर बढ़ने लगेगा तो शायद हम उसके बोलने पर भी सुन भी ले और जवाब भी ना दें, ये भी एनर्जी आ जाएगी। तो अभी वो एनर्जी नहीं है, तो अभी तरीका ही है कि वहां से बात होगी निकल जाए। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ये शॉर्टकट। जी मेरा सवाल ये था कि कोई बहुत अच्छे इंसान रहते हैं और कोई इंसान बहुत बुरे रहते हैं, तो हम कैसे समझे कि इनके अंदर भी भगवान है? अगर भगवान है तो वो राक्षस जैसा कैसे व्यवहार करते हैं? हरे कृष्णा।
जीवों के अंदर भगवान परमात्मा रूप में है ना, आत्मा भी तो भगवान की शक्ति है। शरीर में से आत्मा निकल गई तो कहाँ वो निर्जीव और एक जीवित व्यक्ति में फर्क क्या है? आत्मा का ही फर्क है। तो उसके जीवन में जो भी वो कार्य कर रहा है, उसकी प्राणवायु, वो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों वहां पर है। और हम कैसे माने वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो उसके कुछ कर्मों के कारण। भगवान साक्षी रूप में हृदय में रहते हैं, है ना, वो उस रूप में नहीं रहते कि स्फुरित रहे। भक्तों के हृदय में भगवान स्फुरित रहते हैं, यानी कि उसको अंदर से प्रेरणा देंगे, ऐसा एटीट्यूड मत कर, ये ऐसा अच्छा नहीं है, तेरे को यहाँ पर ठीक होना है, अपने ऊपर काम कर। भक्तों को ऐसी प्रेरणा देते हैं। संसार में हर व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा नहीं देंगे। संसारिक व्यक्ति के अंदर भगवान शांति से बैठ के नोट डाउन कर रहे हैं। ये जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, गीता में भगवान कोट कर रहे हैं इस बात को। पुराणों का, उपनिषद का श्लोक है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है और एक उसको बैठकर देख रहा है। तो जीवात्मा वो पक्षी है जो फल खा रहा है, जो कर्म कर रहा है उसका फल उसको मिल रहा है। और भगवान बैठ के, परमात्मा वो पक्षी है जो नोट डाउन कर रहे हैं। और वो आपके साथ आमोद प्रमोद और वो सब आनंद आपको नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं। भगवान सिर्फ साक्षी बैठे हैं, क्या बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा देख रहे हैं, सिर्फ हिसाब किताब लिखा जा रहा है। लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो कृष्णा उसको प्रेरणा देते हैं, हृदय में स्फुरित, उसी परमात्मा रूप से कृष्णा स्फुरित हो जाते हैं हृदय में और फिर उसको गाइड करते हैं। तो जो लोग भगवान के निकट आना चाहते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको प्रेरणा देता हूँ कि वो मेरे पास आए। और जो मुझसे दूर जाना चाहते हैं, मैं उनको प्रेरणा देता हूँ वहां से दूर जाए, क्योंकि इस तरह से वो नीचे गिरेंगे और गिरेंगे, अधम योनियों में गिरेंगे, गिरते 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 असुर योनि तक जाएंगे। उनका नरक का वास बहुत लंबा होगा, असुर योनि तक जाकर फिर फाइनली कृष्णा उनका उद्धार करेंगे। तो ये एक तरीका है। हम उसमें कैसे देख सकते हैं? हम उसको ये देख सकते हैं, भैया हमें, हमारी दृष्टि तो अच्छी होनी चाहिए ना, कि इस जीव के अंदर भी भक्ति का अधिकार है। जैसे मान लो एक चोर को हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये चोर है, अब हम क्या करें इसका, है ना। तो हम उसको ये देख सकते हैं, भैया बेटा तू हरि नाम ले, भगवान तेरे को बुद्धि देगी अच्छी, तू माला कर, प्रसाद पा, ठीक है। उससे द्वेष करें, उससे हमें रिजल्ट नहीं आने वाला, हमें क्या फायदा होगा? उसकी गंदी हरकतें उसको नुकसान दे रही है, हमें नहीं। तो हम उसको क्यों इफेक्ट करें? हमें ये देखना है कि भगवान का अंश है, भगवान इसको बुद्धि दे, मैं ऐसा इसके जीवन में क्या करूं कि ये भक्त बन जाए। अगर मैं कुछ दे सकता हूं तो बहुत अच्छा है, ठीक है भैया। जैसे इसीलिए आप देखो इस्कॉन ये जेलों में जाके भी भगवत गीता बांट कर आते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी चोरी करने की प्रवृत्ति, उनकी पाप करने की प्रवृत्ति कौन हटा सकता है? केवल भगवत ज्ञान। तो वहां जाकर भी उसके अंदर यही प्रेरणा डालनी है कि भैया तू भगवान से जुड़, जो कुछ किया किया, छोड़ उसको। इस तरीके से हमको भक्त को देखना चाहिए, पूरे संसार को, सबको। मैं किसको कैसे प्रचार कर सकता हूँ, उसकी दृष्टि ये होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए और एक व्यक्ति को मैं बुक दे रही थी, तो वो ले नहीं रहा था, वो मुझे देख के भागने लग गया, दूर भागने लग गया। मैंने कहा क्या हो गया? मेरे पास बॉम्ब थोड़ी है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैंने एक जगह सुना कि आप संसार में लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको सिर्फ आकर्षित करो किसी तरीके से अपने तरफ, वो उसके पास समय नहीं है आपको सुनने के लिए। तो मैंने बोला क्या हुआ? मेरे पास बॉम्ब थोड़ी है, ऐसी लैंग्वेज बोली। कह रहे नहीं 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 नहीं, पास मत आना। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे पास बॉम्ब है क्या? तो वो ऐसे हंसने लग गया, नहीं 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 क्या हुआ? मैंने कहा तो घबरा क्यों रहे हो? मुझे पता था वहाँ वाइन शॉप थी, सब लोग वहां से लेकर आ रहे थे। मैंने कहा दारू है क्या बैग में? कहता है हाँ। तो मैंने कहा अगर दारू है तो क्या फर्क पड़ता है, ये रखो साथ में। और तो कह रहा है नहीं नहीं, ये भगवान के साथ, इसके साथ ये मैं कैसे रखूंगा? मैंने उसको ये बोला, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको अपवित्र कर सके, लेकिन इस बुक में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी दारू को पवित्र कर सकती है। तुलसी का पौधा कीचड़ में भी उगता है, तो वो भगवान को अर्पित किया जा सकता है, उसकी गंदगी को नहीं देखते। कमल का फूल कीचड़ में होता है, फिर भी भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ऐसे मैंने उसको बोला, उसको पता नहीं, बात क्लिक हो गई, उसने बुक भी ले ली। मैंने उसको बोला उपदेश क्लास ज्वाइन करो, उसने क्लास भी ज्वाइन कर ली। अब मुझे नहीं पता, भी मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, अब वो क्लास में है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक दिन करी, उसके बाद मेरी अभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन इसीलिए हमें हर एक, अगर हम उससे नफरत करते,
कि भैया ये तो शराब ले रहा है, इसको क्या मैं भगवान का नाम दूं, तो कैसे प्रचार करेंगे, उस जीव का कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए, ये भी भगवान का अंश है, ये किस प्रकार से सेवा करेगा, इसके लिए मैं क्या करूं। ऐसा भक्त को हमेशा ऐसे ही देखना है, ठीक है। पेड़ पौधों को देखेगा तो इसका फ्रूट लेकर मैं भगवान को अर्पित करूं, है ना, इस पेड़ का भी उद्धार होगा। भक्त पूरे संसार में वो अकेला एकमात्र ऐसा है जो पूरे संसार को कल्याण कर सकता है, ठीक है। ही नोज हाउ टू यूज थिंग्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। ये माता जी का जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो हर व्यक्ति में भगवान को देख रही है। तो हर व्यक्ति भगवान नहीं है, उसके अंदर भगवान है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मया तत्विदम सर्व मया तत्विदमिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितम। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो पूरा जगत है वो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, किंतु मैं जीव उसमें है, मुझ में है, किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। आप क्या देख रहे हो कि भगवान ने ये बनाया है, ये व्यक्ति भगवान ने बनाया है, ये व्यक्ति भगवान ने बनाया है, लेकिन वो भगवान नहीं है। हाँ, उसके अंदर परमात्मा रूप में भगवान है। तो उसकी भी स्वतंत्र इच्छा है, उसके भी स्वतंत्र शौक है। वो व्यक्ति विशेष अलग भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है, मीडियोकर भी हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा, सब में भगवान है। इसलिए हम भक्त को क्यों सब में भगवान देखना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान देखने से उससे द्वेष ना करे, क्योंकि वो उसमें जैसे ही वो द्वेष करेगा, वो गलत देखेगा, तो आप उसमें भगवान देखोगे तो आपके मन में विचार आएगा ये भी भगवान क्या है, लेकिन ये भटका हुआ है। तो इसलिए हमको सब में भगवान देखने का प्रयास करना है। इसलिए पश्यन्ति योमाम सर्वत्र सर्वत्र सर्वयोमा पश्यति। तो हमको क्या करना है, हमको सब में भगवान इसलिए नहीं देखना कि उसकी पूजा करनी है। कहीं आप देखो ये भी भगवान है, इसकी पूजा करने लग जाओ, नहीं। हमें सबके अंदर भगवान है, इसलिए देखना है कि हम उसको गलत ना करें। अपनी शुद्धिकरण के लिए वहां पे भगवान देखना, ना कि अपने मनोरंजन के लिए भगवान देखना। तो जो भी कोई हमारे साथ अच्छा करता है, कोई भी हमारे साथ गलत करता है, तो दो तरीकों से उसको डील कर सकते हैं। पहला तरीका है कर्म, ये हमारे कर्म है कि हमारे कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा तरीका है कि सब में भगवान है, उसको प्रेरणा भगवान देंगे। ये दो दिमाग में रखनी चाहिए चीजें हमेशा। तो क्रोध करते समय भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और भोग करते समय भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, लोभ करते समय भी, मोह में भी। ये दो चीजें जब आप करोगे तो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। पहली चीज के ये मेरे कर्मों का फल है कि वो मुझसे लड़ रहा है, मुझे गंदा दिख रहा है, मुझे गलत लग रहा है, और मेरे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि मेरे पुराने विगत कर्म है जिनका मुझे फल ऐसे मिल रहा है। और दूसरा, अगर ये चीज आपके दिमाग में ना आए क्योंकि मैं तो कर्म गंदे नहीं किए, और आपको लगे, तो ये देखो ये भी इसके अंदर ही भगवान है। क्या लड़ो, भगवान का अंश है, हर जीव भगवान का अंश है। भगवान सबके अंदर है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, तस्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, है ना, मस्तानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितम। तो सब में भगवान है, सबके अंदर भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, अव्यक्त है भगवान, ठीक है ना। लेकिन समस्त जीव मुझ में है और सब भगवान के अंदर है, लेकिन किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। उनमें नहीं हूँ मतलब मैं नहीं हूँ उनमें, तक परमात्मा रूप में तो हूँ, लेकिन यहाँ पे कहने का भाव ये है कि वो मैं नहीं हूँ। वो भगवान नहीं है कि आप उसको कहो कि उसके अंदर भगवान है तो भगवान है। वो खंबा, जिस खंबे से नरसिंह निकले, उस खंबे को पूजा, लेकिन वो खंबे को क्यों पूजा, क्योंकि उसमें से भगवान निकले। अगर भगवान नहीं निकलते तो खंबे को पूजा नहीं जाता, ठीक है ना। उर्ग स्तंभ बन गया, हम जाएंगे नरसिंह देव जी के यहाँ उर्ग स्तंभ जाएंगे, तो खंबा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस खंबे में से भगवान निकले अपने भक्त के लिए, इसलिए वो पूजनीय है, ठीक है ना। ये वजह, इसलिए भगवान, तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान की प्रिय है। भक्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के प्रिय। धाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के। शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के। इसलिए हर जीव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है और भगवान का है वो। तो ये भावना रखनी चाहिए। ये भावना से फिर आप दो तरीके से आप इस जगत में कभी भी पाप नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे और गलती नहीं करोगे। पहला तो आप अपने कर्मों को समझ जाओगे, कर्मों की वजह से हो रहा है। दूसरा, सामने वाले से क्या लड़े, उसके अंदर परमात्मा रूप में भगवान है, तो आपको बिल्ड करेगा, आपको स्ट्रांग करेगी ये चीज, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी लड़ना पड़ता है सिद्धांत को रखने के लिए, वो एक अलग इशू है। स्वार्थ में नहीं लड़ना चाहिए, मेरा स्वार्थ में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, सिद्धांत को रखने के लिए लड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी लड़े, अपने कई भक्तों से भी लड़े प्रभुपाद जी, जिन्होंने प्रभुपाद जी को कहा तुमने प्रभुपाद लिखा, उन्होंने बोला मैंने नहीं लिखा, है ना।
वो प्रभुपाद जी अमेरिका से आए, सोचे मेरे गॉड ब्रदर खुश होंगे मैंने इतने भक्त बनाए, वो उनको ही बोलने लग गए तुमने प्रभुपाद लिखा, तुमने ये करा, तुमने अपने आप ही संन्यास लिया, तुमने फलाना फलाना। वो कहते तुमको ये नहीं दिखा मैंने इतने सारे भक्त अंग्रेजों को भक्त बना दिया, तुम्हें क्या दिख रहा है? प्रभुपाद जी ने कहा तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ नहीं, तुम मुझसे द्वेष करते हो। प्रभुपाद जी ने उनको छोड़ दिया और अपने अपने शिष्यों को कहा इनसे कोई सीखना नहीं है, मेरे जाने के बाद भी तुम लोग इतने सक्षम हो, तुम लोग इनसे ज्यादा बेटर हो, तुम इनसे कुछ मत सीख लो। एक दो नारायण महाराज और 2-3 महाराज के लिए मना किया था, बाकी सबके लिए प्रभुपाद जी मना करके गए थे कि किसी से कुछ नहीं सीखना। तो अभी ऐसा सोच सकते हो कि प्रभुपाद जी ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि सिद्धांत को रखा, इसलिए अपराध नहीं है। जो बड़ा साधु होता है वो देख सकता है कि क्या कल्याण हो रहा है, क्या कल्याणमयी है। जो बाधक होता है भक्ति के प्रचार में, उनको रिफ्यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्वार्थ नहीं है, सारी गेम स्वार्थ के आगे खत्म हो जाती है और हेतु की अप्रतिहत है। जब हेतु आने लग जाएगी तो तब सब सही भी गलत होने लग जाएगा। जब हेतु नहीं होगी तो गलत गलत भी सब सही हो जाएगा। एक सारा खेल हेतु का है। तो इसलिए भगवान के साथ में जब भी रहो तो भगवान की क्रियाओं में जब भी रहो, 2 चीजें हमेशा रखो कि हमारे कर्मों का विगत कर्मों का फल है, और दूसरा हर जीव के अंदर भगवान परमात्मा रूप में बैठे, मैं कैसे किसी के साथ बुरा करूं, अगर बुरा करूंगा तो फाइनली भगवान के साथ ही बुरा होगा, और वो फाइनली भगवान के साथ नहीं मेरे साथ ही बुरा होगा। तो ये कॉन्शियसनेस है, ये अच्छी कॉन्शियसनेस है, इसमें रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। रेस्ट इज फाइन, वंडरफुल आंसर। हरे बोल। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक सवाल है, वो ले लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक सवाल है कि कृष्ण के बारे में सोच के मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे लोएस्ट में मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, और जब भी दिल से मैं माला जाप करता हूँ या उनसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। ठीक है, तो नाम का ये स्वभाव है, ये आपको टेस्ट देगा ही देगा। तो ये भगवान के द्वारा गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन अगर हम नित्य श्रवण करते रहें, भागवत श्रवण करते रहेंगे और किसी भक्त के अंतर्गत रह के सेवा करेंगे तो इसको पुष्टि मिलेगी, है ना। जो ये भाव आ रहे हैं ये पुष्ट हो जाएंगे। कहीं ये भावुकता तो नहीं है। भक्त आपको सेवाओं में लगाएंगे जिसमें आपको असली रस और असली आनंद का अनुभव होगा उस सेवा में। ये जो भी नाम है, नाम हमको ये टेस्ट दे कि हमारा सेवा में मन और लगे, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने भावुक हो रहे हैं और सेवाओं से हमारा मन हट गया, हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ भाव में है, भाव में है। तो वो भाव नहीं है। भाव का मतलब है शांतिरव्यत कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, है ना। जिसके अंदर भाव का अंकुर फूटा है उसके अंदर ये सारी चीजें आती है कि मेरा एक क्षण भी कृष्ण भक्ति के बिना चला ना जाए। तो अगर ऐसी हमारी रुचि बढ़ रही है ना, किसी भक्त के अंदर रहकर हमारे अंदर सेवा करने का भाव और बढ़ रहा है, तो ये वास्तविक सही भाव है। और अगर हम सेवाओं से ही विमुख हो रहे हैं कि हम बस रोते जा रहे हैं, भगवान के लिए भोग नहीं, आरती नहीं, सिर्फ तो फिर अभी थोड़ा सा और हमें डायरेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो हमारा सेवाओं में, श्रवण में, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये सही भाव है। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने क्लास भी ली थी, सही भाव क्या है, तो वो निकाल कर हम सुन भी सकते हैं, उपदेश के चैनल पे अवेलेबल होगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, यहाँ पर हरिप्रिया माता जी का एक प्रश्न है। When I read books and shlokas, I am unable to read the Sanskrit and pronounce it, and then I am not able to remember it. तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रभुपाद जी ने नीचे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी दिया है। तो अगर आप पूरा श्लोका को नहीं भी कर पा रहे हैं तो वहां से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो संस्कृत और हिंदी के काफी वर्ड्स सिमिलर होते हैं। और जब हम रेगुलर पढ़ने की आदत डालते हैं तो हमें और भी मतलब समझ आने लगेंगे, ये शब्द मैंने वहां भी पढ़ा था, अर्थ सेम है। ऐसे करके हमें संस्कृत भी समझ में आने लग जाती है। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो रशियन लैंग्वेज के थे, जिन्होंने बंगाली सीख ली, है ना। तो इसीलिए जब भक्ति के लिए हम कुछ चीज प्रयास करते हैं तो कृष्णा हमारी बुद्धि सब चीजें बढ़ा देते हैं, हमें जल्दी समझ आने लगेगा। तो अभी आप कर रहे हैं प्रयास, पढ़ते रहिए, नीचे वर्ड टू वर्ड पढ़िए
और श्लोका को याद करने का तरीका महाराज बोलते हैं हर जगह रख दो लिख कर, है ना, कमरे में, टेबल के नीचे, फ्रिज के ऊपर, अलमारी के ऊपर, जहां से निकलो उसको पढ़ते रहो तो आपको याद हो जाएगा। पुराने गाने हमको आज तक याद है, क्यों? क्योंकि हम उनको गुनगुनाते रहते हैं, तो गुनगुनाने से वो याद हो जाते हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पंकजा माता जी का है, इसको लेके हम वाइंड अप करते हैं। which important point we should remember always that whenever we are feeling that we are falling down, so we should remember that Guru and Krishna are always there to help us in whatever situation we are, they will take us out of it, है ना। जिसके जीवन में गुरु पहले स्थान पे है, भयम द्वितीयम अभिनिवेशस्यात्, जिसके जीवन में गुरु पहले स्थान पे है तो उसके जीवन में भय का स्थान बचेगा ही नहीं। कोई भी स्थिति में हम गिर रहे हैं, किसी भी स्थिति में है, गुरु और कृष्ण हमें बचा ही लेंगे। बस हम नाम जप और उनकी क्रियाओं सेवाओं में लगे रहे, हमारा सेवा ना छूटे। भय से एक चीज का होना चाहिए कि हमारी सेवा ना छूटे। ठीक है, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वी विल रिवाइव सून। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, समय काफी हो गया है। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।